जब हम अपराध शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चोरी, हत्या, ड्रग्स और माफिया जैसी चीजें आती हैं। वहीं व्यापार सुनते ही हम कॉरपोरेट, सीईओ, कंपनियों की रणनीतियां और मार्केटिंग सोचते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि दोनों में गहरी समानता है? अगर संगठित अपराध और संगठित व्यापार की तुलना करें तो दोनों के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। आज हम इस पर गहराई से विचार करेंगे कि अपराध कब और क्यों शुरू हुआ, संगठित अपराध और व्यापार में क्या समानता है, अपराधियों की मानसिकता क्या होती है और क्या अपराध को कभी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अपराध की उत्पत्ति। आदि मानव काल में जब इंसान ने पहली बार किसी समूह में रहते हुए किसी को धोखा दिया, किसी के हिस्से का भोजन छीन लिया या किसी कमजोर को मारकर उसकी चीजें ले लीं, तब अपराध की नींव पड़ी। उस समय कोई लिखित कानून नहीं थे, लेकिन समाज के अपने अनलिखित नियम थे। पहली हत्या। जब किसी समूह ने मिलकर षड्यंत्र रचकर एक इंसान को मार दिया तो वह पहली संगठित हत्या थी। पहली चोरी। जब किसी ने अपने समूह के अलावा किसी और का भोजन या संसाधन छीन लिए तो वह पहली संगठित चोरी थी। पहली साजिश। जब 2-3 लोगों ने मिलकर किसी चौथे को धोखा देने की योजना बनाई तब पहली बार षड्यंत्र हुआ। संगठित अपराध और संगठित व्यापार। अगर हम माफिया और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की तुलना करें तो कई समानताएं दिखती हैं। एक कॉरपोरेट संगठन में सीईओ होता है जो पूरी रणनीति तय करता है, वही भूमिका माफिया में डॉन की होती है। कंपनियों में एचआर विभाग नए कर्मचारियों की भर्ती और प्रबंधन करता है, जबकि संगठित अपराध में नए गुर्गों को भर्ती करने और उन्हें वफादार बनाए रखने का काम खास लोग करते हैं। कॉरपोरेट का अकाउंट्स विभाग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और टैक्स का हिसाब रखता है, जबकि माफिया में एक अलग टीम काले धन को सफेद करने और पैसों का सही हिसाब किताब रखने का काम करती है। बिजनेस डेवलपमेंट टीम बाजार में विस्तार और नए क्लाइंट्स को जोड़ने की कोशिश करती है। वहीं संगठित अपराध में नए इलाकों में धंधा फैलाने और प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने की योजना बनाई जाती है। ग्राहक सेवा और अनुभव को संभालने के लिए कंपनियों में कस्टमर सक्सेस और सपोर्ट टीम होती है, जबकि माफिया में भरोसेमंद लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके ग्राहक, चाहे वो ड्रग्स खरीदने वाले हों या सुरक्षा मणि देने वाले, संतुष्ट रहें और विरोध न करें। सबसे दिलचस्प समानता यह है कि संगठित अपराध में भी बाकायदा एक फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कॉरपोरेट में। बड़े संगठित अपराध नेटवर्क में एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है, जहां हर पद के हिसाब से वेतन तय किया जाता है। लोअर लेवल के अपराधियों को महीने की फिक्स सैलरी मिलती है, जैसे किसी कंपनी में एंट्री लेवल एम्प्लॉय को मिलती है। मिड लेवल पर जो लोग ऑन ऑपरेशन संभालते हैं, जैसे वसूली करने वाले, ड्रग्स सप्लाई मैनेज करने वाले या सुरक्षा देने वाले, उन्हें ज्यादा पैसे और बोनस दिए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनियों में मैनेजर लेवल पर इंसेंटिव मिलता है। ऊपरी स्तर पर कुशल अपराधियों को रेवेन्यू शेयरिंग या प्रॉफिट कट का हिस्सा दिया जाता है। अपराध कब व्यापार बन जाता है? शराब। अमेरिका में 1920 के दशक में शराबबंदी थी। माफिया के जरिए अवैध रूप से शराब बेची जाती थी। आज सरकार ही शराब बेचती है। ड्रग्स। वही केमिकल्स जो अवैध ड्रग्स में होते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्क सिर्फ वैधता का है। हथियार। अवैध रूप से हथियार बेचना अपराध है, लेकिन सरकारें युद्ध सामग्री बेचती हैं और उसे व्यापार कहा जाता है। अपराधी की मानसिकता। हत्यारे, ठग और माफिया कैसे सोचते हैं? एक हत्यारे की मनोवैज्ञानिक स्थिति। जब कोई पहली बार किसी की हत्या करता है तो दिमाग में डर, अपराध बोध और उत्तेजना का मिश्रण होता है। लगातार हत्या करने के बाद इंसान का दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। कई अपराधी हत्या को एक जरूरी काम की तरह देखने लगते हैं। साइकोलॉजी ऑफ क्राइम। बचपन में हिंसा झेलने वाले लोग ज्यादा हिंसक बनते हैं। गरीबी और संसाधनों की कमी अपराध को बढ़ावा देती है। अपराधियों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, बल्कि सत्ता और वर्चस्व की लालसा होती है। अपराध क्यों कभी खत्म नहीं होगा? जब तक दुनिया में संसाधनों का असमान वितरण रहेगा, तब तक अपराध रहेगा। लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नियम तोड़ेंगे। कानून किसका पक्ष लेते हैं? क्या सरकारें खुद अपराध नहीं करती? युद्ध में निर्दोषों की हत्या वैध होती है, लेकिन व्यक्तिगत हत्या अपराध। सरकारें टैक्स के नाम पर पैसा वसूलती हैं, लेकिन कोई गैंग हफ्ता मांगे तो अपराध। पुलिस के पास कानूनी रूप से हिंसा का अधिकार होता है,
लेकिन आम आदमी ऐसा करे तो अपराध और व्यापार का भेद असली है या सिर्फ एक भ्रम? हमने देखा कि अपराध और व्यापार के बीच की रेखा कितनी पतली है। जो आज अपराध है वह कल व्यापार बन सकता है, जो आज व्यापार है वह कल अपराध घोषित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई अपराध को कभी खत्म किया जा सकता है या यह इंसानी सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा है? अगर आपको कल से सरकार अपराध करने की खुली छूट दे दे तो क्या आप अपराधी बनेंगे या फिर भी व्यापार ही करेंगे?